प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल है और मैं कानून व्यवस्था की कोई खैर खबर लेने वाली स्थिति नहीं है। मुख्यमंत्री जी मैं कह सकता हूं कि लापता है। जो कभी आपके हरियाणा में प्रचार में लगते, कभी यूपी जाते, कहीं बिहार जाते, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने यूपी, बिहार और हरियाणा के हिसाब से इन्हें बनाया। प्रदेश की इनको चिंता नहीं है। वो प्रदेश के मुद्दों पर मोहन यादव जी अब मोहन यादव नहीं रहे, अब मोहन यादव हो गए। क्योंकि जिस प्रकार प्रदेश के अंदर घटनाएं घट रही है, आप समझ सकते हैं कि पुलिस बल की नाकामी, प्रदेश के अंदर जो योग्य अधिकारी हैं उनकी पोस्टिंग नहीं हो रही, कई ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी जिनकी प्रदेश में पोस्टिंगें हो रही है जो व्यवस्थाएं नहीं संभाल पा रहे। अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चला। सदस्यता अभियान में कल विष्णोई जी ने इनकी पोल खोली। अभी हमारे कई कार्यकर्ताओं के पास मैसेज आए वेरिफिकेशन के, मेंबरशिप के। तो बीजेपी ने किसको ये ठेका दिया था? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है कि जो एक ठेके पर सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में चलाया गया? और आपने पिछले महीने 15 दिन में देखा कि किस प्रकार नगर निगम के कर्मचारी, चाहे उज्जैन में हो, चाहे स्कूल कॉलेज के अंदर दबाव बना के वहाँ पर मेंबरशिप बनाई गई। तो ये आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है प्रदेश के अंदर, कि जो मेंबरशिप के लिए कईयों पे दबाव बनाए जा रहे, कलेक्टरों पे भी दबाव बनाए गए। तो मुझे लगता है कि पहली बार देश प्रदेश में इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी निरंकुश रवैया आपने देखा। तो और ये बार बार हमेशा मुख्यमंत्री जी एक बात कहते हैं कि हमारा घोषणा पत्र रामायण और गीता की तरह है। सदन में भी कई बार उन्होंने कही ये बात, लेकिन जब आप उसको घोषणा पत्र को गीता और रामायण की तरह कहते हैं तो उस पर आप अमल क्यों नहीं करते? आपने कहा था कि हम लाडली बहना को 3,000 रुपये देंगे, आज तक लाडली बहना को 3,000 रुपये नहीं मिले। आपकी सरकार ने कहा था कि हम धान खरीदेंगे समर्थन मूल्य पे 3,100 रुपये में। आज मैं कह सकता हूँ महाकौशल क्षेत्र के अंदर आज आपके जबलपुर में जो धान के किसान हैं 1 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की पॉलिसी नहीं आई। और पॉलिसी आएगी भी तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि एक एक दाना धान का नहीं खरीदेंगे, सिर्फ नाम मात्र का। जिस प्रकार से उन्होंने सोयाबीन की बात करी कि हम सोयाबीन खरीदेंगे, जब कांग्रेस ने हल्ला किया, किसान आंदोलन किया, ट्रैक्टर आंदोलन किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, किसान का बेटा कहते थे, प्रदेश के किसानों को भूल गए शिवराज जी। शिवराज जी चाहते तो सबसे एक एक दाना सोयाबीन का यहाँ पे खरीदे जा सकता केंद्र सरकार से, लेकिन आपकी जानकारी के लिए किसानों के साथ छलावा हो रहा है। वो सिर्फ 20% सोयाबीन पूरे प्रदेश का जो उत्पादन है उसका सिर्फ 20% खरीदने की तैयारी है। तो मैं सोचता हूँ कि ये झूठे वादे करने वाली, झूठी बात करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अपने वादों पे कभी अड़िग नहीं रहती।